सभी मित्रों को जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता है और सत्संग बिना प्रभु के कृपा से मिल ही नहीं सकता है। सत्संग के बिना जीवन और व्यवहार में भक्ति की गंगा, कर्म की यमुना और ज्ञान की सरस्वती का प्रवाह संभव नहीं है। इनके संगम के अभाव में हमारे विचार पक्ष का प्रयोग जीवन की प्रयोगशाला में विफल हो जाएगा। यह भगवान के चरित्र समुद्र में जाकर परिपूर्णता प्राप्त नहीं कर सकेगा। विचार, भावना तथा कर्म का संगम ही व्यक्ति को समुद्र बनाता है। तब समाज कल्याण की भावना के बादल आकर समुद्र के जल को मीठा कर उसका वितरण करते हैं। इसी सूक्ष्म सूत्र को समझने के लिए सत्संग की जरूरत है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सर्वप्रथम जीवन में मुदिता, प्रसन्नता तथा हृदय में मांगलिक विचारों का प्रादुर्भाव होना आवश्यक है, जो सत्संग से संभव है। ऐसा विवेक भगवान की कृपा से ही संभव है कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी भवसागर से पार हो जाएं। अपनी निस्साधनता की अनुभूति और भगवान के अनंत सामर्थ्य पर विश्वास ही इसका प्रमुख उपादान है, और यह तभी संभव है जब भगवान ही इस प्रकार की मति कर दे। ऐसे विवेक जब देई विधाता, तब तजी दोष गुण ही मनुराता। संत लोग गुण दोषमयी सृष्टि में से गुण को स्वीकार कर लेते हैं और दोष का त्याग कर देते हैं। यदि हम दूसरों के दोष देखकर स्वयं दोष रहित होने का संकल्प करें, तब भी दोष दर्शन भी गुण हो जाएगा। किसी में गुण देखकर हम उन गुणों को अपने जीवन में ले आए तो गुण दर्शन की सार्थकता है, पर यदि किसी में गुण देखकर उसमें राग करने लगे और दोष देखकर उससे द्वेष करने लगे तो कोई लाभ नहीं। प्रभु श्री राम ने रावण के भाई विभीषण को निर्द्वंद होकर स्वीकार किया। भगवान कहते हैं कि यदि भेद लेने के लिए भी अगर रावण ने उन्हें भेजा है, तब भी मैं अपने शरणागत भक्त को प्राण की भांति अपने पास रखूंगा। उस समय प्रभु श्री राम कहते हैं कि शरणागत के जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय, तिनहि बिलोकत हानि। शरणागत वत्सलता। भगवान ने तो विभीषण से कह दिया कि तुम जैसे संतों के लिए ही मेरा अवतार होता है। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, अधरौ देह नहीं आननी हो रे। इस विवेक का ज्ञान सत्संग से होता है। गोस्वामी जी ने कहा है कि बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और भलाई, इन पांच को सत्संग के परिणाम स्वरूप ही पाया जा सकता है। इसलिए संत के साथ की बात भगवान ने नवधा भक्ति के ज्ञानोपदेश से सबरी को स्तुति करते हुए कही कि भगतिहीन नर सोहई कैसा, अबिनु जल बारिद देखिए जैसा। मेरी भक्ति के बिना किसी भी व्यक्ति के जीवन में गुण को अवगुण रूप में ही गिने जाते हैं। छोटे भाई लक्ष्मण को ज्ञान, भक्ति, वैराग का उपदेश देते हुए श्री राम कहते हैं कि ज्ञानी वह है जिसके अंदर ज्ञान के फल भक्ति प्राप्ति की जगह स्वयं को ज्ञानी कहलाकर सम्मान पाने की इच्छा न हो। सब में एकमात्र ब्रह्म को ही देखे। कहते हैं कि वास्तविक वैराग्यवान वह है जिसे संसार की उपलब्धियों से वैराग्य और भगवान से अनुराग हो जाए। सिद्धियों को तिनके के समान तोड़कर त्याग देना चाहिए, यह वैराग्य है। और भगवान को ग्रहण कर लेना
अनुराग है और सिद्धियां साधक को महत्वहीन बना देती है। महत्व केवल भगवान और भक्त का होता है। सिद्धियां तात्कालिक और कृपा सार्वकालिक है। कृपा के इस सिद्धांत को जान लेना ही सत्संग है। जो नवधा भक्ति में प्रथम है वह संतों के संग से मिलता है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसर मम निज कथा प्रसंगा। वास्तविक सत्संगी सिद्धियों को छोड़ देता है। सत्संग का फल ज्ञान का दीपक जल जाना है, पर सिद्धियां साधक के ज्ञान दीपक को बुझा देती है। सबरी जी वह सिद्ध भक्त हैं जिनमें भक्ति का फल केवल भक्ति प्राप्ति ही है। अपनी खोई हुई पत्नी का पता पूछ रहे श्री राम को जो ईश्वर माने, उन सबरी जी की बुद्धि सत्संगी है। सबरी जी ने भगवान से कहा कि मैं आपकी भक्ति कैसे करूं? मैं तो अधम से अधम हूं। अधम ते अधम, अधम अति नारी, अतिनमः मैं मतिमंद अघारी। भगवान ने सबरी जी की अधमता को अस्वीकार कर उनमें भक्ति की धन्यता देखी। अतिशय प्रिय कहकर उन्हें धन्य कर दिया। यही था संत का संग अर्थात सत्संग। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंभो।